प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की रेंज में आ गया है और स्मार्ट सिटी बनने वाला है, जिसके लिए काम शुरू हो गया है और कई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को हैं। तो आज हम जानेंगे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के सीईओ और नगर आयुक्त आईएएस गौरांग राठी जी से कि आखिर अलीगढ़ की जनता को स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या नई बातें मिलेंगी, नई नई फैसिलिटी मिलेंगी और नया नया अलीगढ़ कैसा होगा। अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक लगभग 820 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लिए गए, जिसमें मुख्यतः जो कोशिश की गई है वो सभी जो बुनियादी समस्याएं थी शहर की, उनको भी लिया गया। इसके साथ साथ शहर का उच्चीकरण कैसे हो और किस प्रकार एक स्मार्ट सिटी के रूप में अलीगढ़ निकल कर आए, उस पहलू को भी ध्यान में रखा गया है। तो अगर हम बुनियादी समस्याओं की बात करें तो उसमें ड्रेनेज के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए, इसमें करीब 8 करोड़ रुपए का काम ऑलरेडी हो गया है। 54 करोड़ इसमें एक नया प्लान बनाने के लिए पूरे शहर के लिए, उसका आधा प्लान बन भी चुका है। और बाकी जो अलग अलग एरिया से समस्या है उनको आप 11 कैचमेंट जोन में डिवाइड करके पूरे शहर को वो बनाया गया है। 100 करोड़ रुपए शहर की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें प्रोसेसिंग भी होगी और डोर टू डोर कलेक्शन होगा। ये इंदौर, अहमदाबाद, सूरत इत्यादि जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत अच्छी ये प्रणाली अपनाई जा चुकी है, उसके तर्ज पे अलीगढ़ के लिए ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया प्रोजेक्ट और उसका टेंडर अभी टेंडर प्रक्रिया के अधीन है और हमें उम्मीद है कि जनरली जुलाई तक ये प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। इसके अलावा पेयजल के लिए करीब 101 करोड़ का जो कार्य है उसमें से करीब हम 65 करोड़ का कार्य कर भी चुके हैं और बाकी बचा हुआ कार्य प्रक्रियाधीन है। ये भी हम लोग 1 साल के अंदर देखेंगे कि इसका भी लाभ सभी लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा सीवरेज का कार्य इसमें प्रमुखता से लिया गया है, जिसमें एसटीपी का कार्य भी अक्टूबर तक बन के और जो क्षेत्र ऑलरेडी आच्छादित नहीं हुए थे उसको भी इंक्लूड करते हुए, जैसे पुष्प विहार इत्यादि, इन एरिया को लिया गया है। तो ये बुनियादी समस्याएं जो थी वो इस तरह से एड्रेस की गई हैं। उच्चीकरण के रूप में करीब 18 शहर के बड़े छोटे चौराहे, 20 से 25 किलोमीटर की सड़कें, इनको लिया गया है, जिसमें न केवल अतिक्रमण हटाया जाएगा, सड़कों का चौड़ीकरण होगा, उनका रिसर्फेसिंग होगी, बल्कि मीडियंस जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे उनका भी सौंदर्यीकरण होगा। और जो स्टैंडर्ड्स हैं हाईएस्ट इंडियन रोड कांग्रेस के और जो अच्छे शहरों में जो स्टैंडर्ड्स अपनाए गए हैं, चाहे वो मीडियन पे सुंदर हॉर्टिकल्चर का कार्य हो या फिर साइड में सुंदर वेंडिंग और पार्किंग हो, तो ये सारी चीज़ें भी फीचर्स उसमें रखे गए हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे ओवरहेड तार हैं उनको भी अंडरग्राउंडिंग का प्रोजेक्ट इसके अंदर समाहित है। तो ये भी काम ऑलरेडी स्मार्ट सिटी से अवॉर्डेड है और ये कार्य हम देखेंगे लगभग 12 से 18 महीने के अंतर्गत पूरा हो जाएगा और मेजॉरिटी कार्य इसमें हम देखेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें सूत मिल, सासनी गेट, एटा चुंगी, क्वारसी और भी जो बड़े दुबे का पड़ाव, जितने भी हमारे इस तरह के चौराहे सब लिए गए हैं। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शहर के लिए, अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर और अचल ताल के रूप में ऑलरेडी प्रगति अधीन है, जो जुलाई में हमारे पूरे हो जाएंगे और अलीगढ़ के नागरिकों को समर्पित भी कर दिए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। अचल तालाब पर क्या किया जाएगा सर? अचल ताल पे उसको धार्मिक दृष्टिकोण से और पर्यटन की दृष्टि से दोनों की तरह से विकसित किया गया है और जल संरक्षण के रूप में भी उस पर कार्य किया गया है। एरेटर्स लगाए गए हैं, एसटीपी प्लांट है कि जो भी पानी उसमें आएगा उसकी शुद्धता भरपूर रहे और पर्कुलेशन भी उसमें सफाई करवा के, ड्रेजिंग करवा के का भी इसमें स्कोप रखा गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पर्कुलेट हो और जो ग्राउंड वाटर वहाँ पे लेवल है उसमें वृद्धि हो। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर है, परिक्रमा मार्ग है, बहुत सुंदर एक शिव प्रतिमा स्थापित की गई है करीब 20 फुट लंबी सेंटर में और इसके अलावा दुकानें भी हैं जो एक कमर्शियल सेंटर के रूप में भी उभर के आएगा। तो हर प्रकार के दृष्टिकोण से इसको ध्यान में रखा गया है। हैबिटेट सेंटर है, उसमें क्या क्या हुआ है? अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर G+7 बिल्डिंग बनाई गई है करीब 65 करोड़ की लागत से। इसमें न केवल शहर का एक सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम होगा जहाँ पे पुलिस प्रशासन, नगर निगम इत्यादि सभी सेंट्रलाइज कैमरा की सुविधा से पूरे शहर का सर्वेलेंस कर पाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर पाएंगे, बल्कि इसके साथ साथ शहर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप हब, रेस्टोरेंट, जिम, बाकी ऑफिसेज प्राइवेट और पब्लिक दोनों, और इसके अलावा डांस अकेडमी जो वहाँ पे पहले से चलती थी, नृत्य अकादमी, वो उसका भी स्कोप रखा गया है। ऑडिटोरियम वहाँ पे ये भी निर्मित होगा। तो एक तरह से मल्टी कल्चरल सेंटर, जैसे दिल्ली में हैबिटेट सेंटर है उसकी तर्ज पे ये बनाया गया है। वहाँ पे लाल डिग्गी एक तालाब था, उस तालाब का भी सौंदर्यकरण और
जीर्णोद्धार किया गया है। तो उस बिल्डिंग को न केवल एक हैबिटेट सेंटर के रूप में बनाया गया है, बल्कि उसको ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी डेवलप किया गया है, और उसको गृहा जो भारत सरकार से रेटिंग मिलती है उसमें भी 4 स्टार रेटिंग के लिए उसको ऑलरेडी अप्लाइड है, जो कि उसे मिलेगी। तो इस तरह से एक ग्रीन स्मार्ट बिल्डिंग जो कि मल्टीपल आयाम शहर की छूती है, वो विकसित की गई है अलीगढ़ हैबिटेट सेंटर में। अच्छा, स्पोर्ट्स को लेकर के भी कुछ है? बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं कि अलीगढ़ एक स्पोर्ट्स का हब रहा है और तमाम यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं, तो उसको और बढ़ावा देने के लिए नौरंगी लाल इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए करीब 60 करोड़ का प्रोजेक्ट NBCC जो भारत सरकार का उपक्रम है उसे दिया गया है, जिसमें न केवल एक मल्टी स्पेशलिटी इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें दर्शकों के बैठने की सुविधा, सेंट्रलाइज्ड AC, बंकर्स और जितने भी स्टैंडर्ड्स एक इंटरनेशनल गेम करवाने के लिए हमको चाहिए वो सारे होंगे, और करीब 22 गेम उसके अंदर करवाए जा सकेंगे, जैसे नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मार्शल्स, जितनी हमारी आर्ट्स हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स इत्यादि। इसके साथ साथ स्विमिंग और शूटिंग रेंज भी डेवलप की जाएगी, ये दोनों भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए होंगे। और उसका जो मॉडल रखा गया है वो इस तरह का रखा गया है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल होगा, और उसमें आय के स्रोत भी रखे गए हैं रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल इत्यादि के तर्ज पे, ताकि ये जितनी भी सुविधा डेवलप की गई है इसको एक सेल्फ सस्टेनेबल SPV एक बॉडी इसको मेंटेन भी कर सके और बेहतर रूप से चला सके। अच्छा, क्वासी बाईपास पर जो बम्बा है इस समय, जो गंदा नाले के रूप में उपयोग हो रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कुछ है? PWD का ऑलरेडी प्रोजेक्ट शासन को एक सबमिटेड था, उसमें NOC की दरकार थी इरिगेशन विभाग से, उसमें पहल हुई है, आगे कार्य भी उसमें बढ़ा है। तो मुझे लगता है जैसे ही PWD को इसमें परमिशन मिलेगी तो अगर स्मार्ट सिटी से कोई वित्त पोषण की ज़रूरत होगी तो उसको भी देखा जाएगा। अच्छा, जो मेन चौराहे हैं जैसे क्वासी चौराहे, टटुंग चौराहे, क्या वहाँ पे ओवरब्रिज की भी कुछ प्लानिंग है स्मार्ट सिटी में? इन चौराहों का चौड़ीकरण, लेफ्ट फ्री, उसका डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। फ्लाईओवर का चूँकि सेतु निगम इसके लिए अनुबंधित विभाग है, वो मेन कार्यदायी संस्था है, तो सेतु निगम अगर कोई प्रोजेक्ट इस तरह का लेके आती है तो स्मार्ट सिटी बिल्कुल पहल करेगी। अच्छा, जैसे बारिश के समय पे पानी पानी हो जाता है पूरे अलीगढ़ में, तो हर साल ऐसा होता है, तो स्मार्ट सिटी बनने के बाद क्या उसके लिए कुछ स्मार्ट सिटी, जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम लोगों ने ना केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए धन आवंटन करके इसमें प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवार्ड किया है, कुछ जल निगम को कार्य दिए हैं जिनका वो टेंडर ऑलरेडी कर चुकी है, जैसे ही अवार्ड होगा उनको कार्य भी स्टार्ट करवा देंगी। इसके अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग थी, शहर में कोई एक संयोजित प्लान नहीं था जिसके बेसिस पे नगर निगम या जल निगम या जो भी अन्य संस्था काम करती थी वो एक टोपोग्राफिकल सर्वे के बेसिस पे करे। तो ये सर्वे मैंडेट किया गया, 50 लाख रुपए इसमें जल निगम को दिए गए। ऑलरेडी सिविल लाइन्स एरिया का पूरा वो सर्वे कर चुकी है, पुराने शहर का भी सर्वे उसने स्टार्ट कर दिया है। तो पूरे शहर का एक सर्वे रहेगा कि कोई भी संस्था अगर कहीं भी किसी प्रकार का नाला निर्माण करती है या फिर अंडरग्राउंड ड्रेनेज करती है तो इन्वर्ट लेवल्स इत्यादि उसी के हिसाब से मेंटेन होंगे। अंतिम सवाल के स्मार्ट सिटी जो बन रही है, तो इसको लेकर के अगर जनता कुछ अपना सुझाव देना चाहती है या समस्या बताना चाहती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रखा गया है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी की ऑलरेडी वेबसाइट है ऑनलाइन, जिस पे कोई भी अपना मेल करके, उसकी मेल आईडी भी है, मेरी भी मेल आईडी भी है, कोई भी आदमी मेल करके या फ़ोन के माध्यम से डायरेक्टली भी मुझे बता सकता है। इसके अलावा एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस है डेडिकेटेड स्मार्ट सिटी में, उसके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं, उमेर इफ्तार इसके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, उनसे भी डायरेक्ट संपर्क करके पब्लिक संपर्क स्थापित कर सकती है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी भी अपनी तरफ से लगातार जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी आसपास के लोगों से पूछती है, प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट करती है, वीडियोग्राफी रखती है, ताकि हमको पता रहेगी जो भी फीडबैक आ रहा है वो किस प्रकार से संभालित किया जा सके। उदाहरण के तौर पे कुछ एरियाज़ में इस तरह का फीडबैक आया कि साहब यहाँ पे पार्किंग बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, तो उसको ना केवल डिज़ाइन में समाहित किया गया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।